अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 14 था 20 नवंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 10 से 30 नवंबर जो कि 11वें घर में रहती वो आपकी सियासी और समाजी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने में आपका मददगार साबित होने के साथ साथ आपके दोस्त अहबाब को भी आपके लिए फ़ायदेमंद बना सकेगा। जबकि जायजा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपको अपने मुलाजमत के अगर आप बेरोज़गार हैं तो मुलाजमत के हसूल में आसानी मिल सकेगी। जबकि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरियाँ आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आप अपने आप को आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। जबकि मुख्तलिफ मामलात में शरीक हयात का दामन भी आपको हासिल रहेगा। 15 और 16 नवंबर को अतारद मरीख तजदीद होने की वजह से आपकी जो टेक्निकल स्किल है, तकनीकी महारत है, उसमें इजाफा होगा। और इसके अलावा आपकी जो ईमानदारी है, लॉयल्टी है, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर जब आप काम करते हैं तो यकीनन आपको उसमें इज्जत मिल सकेगी, आपकी शोहरत हो सकेगी और आपके लिए वजह इफ्तिखार बनेंगे ये सारे मामला। तो इसलिए अपनी ईमानदारी का जो सिलसिला है उसको जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 14 नवंबर को कुछ नए आइडियाज़ बड़ी स्पीडली आपके सामने आएंगे या जहन में वो कहते हैं स्पार्क करेंगे, जन्म ले सकेंगे। 15 नवंबर को आप अपने मौजूदा हालात में तब्दीली का ख्वाह रहेंगे। 16 को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जबकि 17 नवंबर को बहस तकरार से गुरेज लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा वो गालिब रहेगा या लाहक हो सकेगा। 18 नवंबर को रिश्तेदारों के ताउन से अपने घरेलू मिसाइल का खात्मा मुमकिन बना पाएंगे। जबकि 19 को आपकी जारी जो परेशानी उसमें कमी वाक़ई हो सकेगी। 20 नवंबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हमदिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हमदिन या एहतियात तलब दिन हैं वो 16 और 17 नवंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज सौर टावर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 13 से 30 नवंबर जैसे कि 9वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आला तालीम के हसूल के लिए की गई जो आपकी कोशिशें उनको फ़ायदेमंद बनाने के अलावा बैरून मुल्क जाने की जो ख्वाहिशमंद अफराद थे, कोशिशें कर रहे थे, यकीनन उनकी कोशिशों में भी उनको कामयाबी मिल सकेगी। 20 और 21 नवंबर को जोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपकी इश्क और मोहब्बत के मुतल्लिक़ अमूर जो हैं वो खासी सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ मुस्तहकम और मुस्बत फैसले करने में कामयाब रहेंगे और आपके फैसले के लिए आपकी वजह कामयाबी बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को बिला वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 15 नवंबर को हाज़रीन आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है उसमें रुकावट बन सकते हैं। 16 नवंबर को दोस्तों के ताउन से अपने मामलात में बेहतरी ला सकेंगे। जबकि 17 नवंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर सकेंगी। 18 नवंबर को आपके बहुत से कदम से हल हो सकेंगे। जबकि 19 नवंबर को आपकी मौजूदा माली पोजीशन जो है उसमें जो है मज़ीद बेहतरी के इम्कान सामने आ सकेंगे। 20 को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 15 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मुमकिन तौर पर मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौसा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। 13 से 30 नवंबर तारे जायजा के 7वें घर में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा। इस दौरान आपको अपनी शराफती और अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसका खासा केयरफुल रहना होगा, एहतियात का मुजाहरा करना होगा, अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना होगा। दूसरों से लेन देन में बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने फ़िल्टर करना है, दूसरों को नहीं, अपने आप को फ़िल्टर करना है हालात के मुताबिक, ताकि कोई गलती कोई खामी बाकी न रह जाए, वरना खामखा के मिसाइल सामने आना शुरू हो जाएंगे और जो आपकी मज़ीद परेशानी में मज़ीद इजाफा का बाइस बन सकते हैं। 15 और 16 नवंबर को अतारद मरीख तस्दीस की वजह से आपने फ़र्ज डिप्लोमेसी, फ़र्ज शनासी और तकनीकी महारत जैसी सलाहियतें जन्म ले सकेंगी। जबकि आपके जारी काम जो हैं उनकी म्यार और रफ्तार में भी तेज़ी आ सकेगी, यानी आपके लिए खासा पॉजिटिव साबित होगा। 18 और 19 नवंबर को तारे नेपच्यून तरबी के बायस कुछ बिला वजह की गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं। दूसरों से जो रिलेटेड मामलात हैं वो खासे सस्पिशियस हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को आपके हमसाए जो हैं, आपके नेबर आपसे कुछ मामलात में, समाजी मामलात में ताउन कर सकेंगे। 15 को आपकी गैर जिम्मेदारी जो है वो माली नुकसान का बाइस बन सकती है, इसलिए बी केयरफुल, थोड़ा एक्टिव हो जाइएगा। 16 नवंबर को आप अपने जारी काम या मुलाजमत को हरगिज़ तर्क नहीं कीजिएगा। 17 नवंबर को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जबकि 18 को पैसे तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा, वरना के आगे वो सवालिया निशान, फिर लड़ाई झगड़े का अंदेशा होता है। सवालिया निशान के बाद हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती कभी भी, तो इसलिए सवालिया निशान से पहले अपने मामला सेटल कर लेना चाहिए। 19 नवंबर को रिश्तेदारों के ताउन से अपने घरेलू मिसाइल का मामला
جو سلسلہ ہے یا معاملات جو ہیں ان کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی میں کمی آ سکے گی۔ 20 نومبر کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے سال اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے جو منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن ہے وہ 14 اور 15 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ 2 دنوں میں تھوڑا معمول سے بڑھ کے محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔